हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने हाइबरनेशन के बारे में लास्ट में डिस्कस किया था और मुझे लगता है कि हाइबरनेशन में हमने बहुत सारा कुछ जाना और बहुत ही डिटेल में अच्छे से हमने समझा था और उन जानवरों के भी बारे में जाना जो हाइबरनेट करते हैं या हाइबरनेशन मोड में जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है, अब इस चैप्टर के आखिरी ओर हम जा रहे हैं, आखिरी छोर पे। और इसका आखिरी जो टॉपिक है वो है माइग्रेशन। ठीक है, इस टॉपिक के साथ हम हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा और चैप्टर ओवर होने के बाद ये, चूँकि हमारे इस लेक्चर में हमारा वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के नोट्स तैयार करने हैं और वर्ड मीनिंग्स भी लिखने हैं ढूंढ ढूंढ के। और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन करना, जाना। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे मान लो आपके आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाहर रहते हैं, और जैसे कोई दिल्ली रहता होगा, कोई मुंबई रहता होगा। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं कि आपके आसपास का जो इंसान दिल्ली में रहता है तो वो दिल्ली में माइग्रेट कर गया। माइग्रेशन का मतलब होता है कि कुछ दिनों के लिए जो गया वो दिल्ली, जो परमानेंटली दिल्ली जाके शिफ्ट नहीं हुआ हो, जो कुछ दिनों के लिए गया वो वापस वापस चला आएगा वो, तो उस आदमी को बोलेंगे कि वो माइग्रेट कर गया। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? माइग्रेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता है द मास मूवमेंट ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू अवॉइड हार्श विंटर इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो मास मूवमेंट मतलब ढेर सारे मतलब एक ही प्रजाति के कई सारे ढेर सारे बर्ड्स, मतलब हज़ारों की संख्या में हो सकते हैं। और एनिमल्स एक ही प्रजाति के हो सकते हैं, कई सारे प्रजाति के हो सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारे एनिमल्स हो सकता है, डिफरेंट स्पेशीज़ के हों। इनका अगर मास मूवमेंट है, इनका बहुत ढेर सारी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन हो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू अवॉइड हार्श विंटर। क्यों ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? ताकि जो हार्श विंटर, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, उसको वो झेल नहीं पाएंगे। तो उससे बचने के लिए ये जो है हज़ारों माइल्स का ट्रैवल करते हैं, ताकि जो है ये ज़िंदा रह सकें। तो इस मूवमेंट, मास मूवमेंट को क्या बोलते हैं? इस मास मूवमेंट को, जहाँ पे हज़ारों माइल्स जो है ये जा रहे हो, इस मास मूवमेंट को बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है animals migrate to warmer places to find food, to find breeding grounds and to avoid the harsh winter conditions। तो एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं वार्मर प्लेस पे? टू फाइंड फूड, क्योंकि विंटर कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, तो फूड तो खाने का बात ही नहीं उठता है। बाहर जब निकलने की ही कंडीशन है तो फूड कहाँ से खाएंगे? तो एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं वार्मर प्लेस पे? टू फाइंड फूड, टू फाइंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड टू अवॉइड द हार्श विंटर कंडीशंस। तो 3 पॉइंट्स हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड्स मतलब, जैसे आपको पता है कि कोई भी एग लेइंग जो एनिमल्स होते हैं, खास करके जो बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स के जो एग्स होते हैं उनको थोड़ा सा वार्म कंडीशन चाहिए होता है हैच करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए। तो वार्म कंडीशन जो है, जब आप वो वार्मर प्लेस पे माइग्रेट कर जाएंगे तभी मिलेगा, है ना? तो जब वार्मर प्लेस पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है एग्स ले करेंगे, वो एग्स जो है डेवलप करेंगे, फिर हैच करेंगे। ठीक है, तो और तीसरा पॉइंट क्या है? हार्श विंटर कंडीशन। अब सीधी सी बात है, कितना भी कोई पावरफुल जानवर हो, इंसान हो, तो उनकी भी कैपेसिटी का एक लिमिट होता है ना। तो वो लिमिट जब क्रॉस कर जाएगा तो उसके बाद वो झेल नहीं सकते। तो इसीलिए जो है जब उनको, इन जानवरों को पता होता है कि हमारी लिमिट इतनी नहीं है कि हम इतनी कड़ाके की ठंड झेल पाएँ, तो वो जो है मूव कर जाते हैं। और ठंड स्टार्ट होने से पहले ही ज़्यादातर ये लोग मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, द साइबेरियन क्रेन माइग्रेट टू इन इंडिया। तो साइबेरियन क्रेन्स देखो, राइट साइड में टॉप में दिखाया हुआ है, ये साइबेरियन क्रेन्स बोलते हैं इनको। तो ये इंडिया में माइग्रेट करते हैं। इंडिया में उधर राजस्थान साइड में माइग्रेट कर सकते हैं, गुजरात साइड में माइग्रेट कर सकते हैं, और अपने यूपी में भी, उत्तराखंड में भी माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट टू इंडिया, दे फ्लाई 6450 किलोमीटर।
तो सोचो साइबेरिया से इंडिया का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 6450 किलोमीटर है। तो वो यहाँ पे मूव करते हैं इन विंटर एंड फ्लाई बैक टू साइबेरिया व्हेन समर स्टार्ट्स। तो सोचो ये जो साइबेरियन क्रेन्स हैं ये 6450 किलोमीटर उड़ के आते हैं इंडिया में विंटर के टाइम में, और जैसे विंटर ख़त्म होता है वो वापस उड़ के चले भी जाते हैं। इतना अगर हमें पैदल चलना हो तो सोचो कितनी हालत हमारी ख़राब हो जाए, है ना। और लास्ट पॉइंट है मोनार्क बटरफ्लाइज फ्लाई ऑल द वे फ्रॉम कनाडा टू ए वार्मर मैक्सिको इन विंटर। तो मोनार्क बटरफ्लाइज जो ये राइट साइड में ये नीचे वाला फ़ोटो है, ये मोनार्क बटरफ्लाइज इनको बोलते हैं। ये कनाडा से कहाँ पे मूव करता है, मैक्सिको में। तो कनाडा में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और मैक्सिको में थोड़ी सी कम ठंड पड़ती है, या फिर वहाँ पे वेदर कंडीशंस ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए जो है मोनार्क बटरफ्लाइज उड़ के मैक्सिको पहुँच जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दूर है कनाडा से। ठीक है, आगे है सम सील्स। सम सील्स एंड वेल्स स्विम फ्रॉम अलास्का टू साउथ पैसिफिक टू स्पेंड द विंटर्स। सील्स देखो, ये सील्स ऐसे दिखते हैं, ठीक है, जो लेफ्ट में सबसे पहला फ़ोटो है। सील्स और वेल्स क्या करते हैं, अलास्का से साउथ पैसिफिक में जाते हैं विंटर्स में। अगला पॉइंट है आर्कटिक टर्न फ्लाइज। आर्कटिक टर्न देखो ये बीच में दिया हुआ है, आर्कटिक टर्न ऐसे दिखते हैं, ये भी बर्ड्स होते हैं। दे फ्लाई 1700 किलोमीटर टू द अंटार्कटिक ड्यूरिंग विंटर्स। ये कहाँ जाते हैं, आर्कटिक टर्न्स जो होते हैं वो अंटार्कटिक जाते हैं, अंटार्कटिका में। कौन से टाइम में, विंटर के टाइम, क्योंकि विंटर में जो है बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठीक है, आर्कटिक में। अगला पॉइंट है सम वेल्स माइग्रेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर टू वार्मर प्लेसेस। वेल्स जो होते हैं वो नॉर्थ पोल में जो रह रहे होते हैं, वो जैसे विंटर स्टार्ट होता है वैसे ही वो अपने आप को जो है ऐसे जगह पे पहुंचा देते हैं, वो तैरते तैरते ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जो वार्मर प्लेस हो, जहाँ पे इनको दिक्कत ना हो। वो थ्रू आउट द विंटर वो उसी जगह पे रहते हैं। लास्ट पॉइंट है लोकस्ट्स आर हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स। ये जो लास्ट में ये फ़ोटो दिया हुआ है इनको लोकस्ट बोलते हैं। ये थोड़ा सा ग्रास हॉपर की तरह दिख रहे हैं लेकिन वैसे नहीं होते हैं, इनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे एक ही स्पीसीज के हो सकते हैं ये। दे माइग्रेट टू इन स्वार्म्स एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स। तो ये क्या है, ज़्यादातर कीचड़ विचड़ में माइग्रेट कर जाते हैं, कीचड़ वाले एरिया में, और वहाँ पे जो भी क्रॉप होगा, वहाँ पे जो भी फसल उगी होगी, सारा का सारा फसल ये साफ़ कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनकी पत्तियाँ खा जाएंगे, उनका जो सीड्स होंगे या फिर उनसे जो ग्रेन्स होंगे उन सबको ये खा जाते हैं और बर्बाद कर देते हैं। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में। हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज प्रॉपरली करना है, सभी लोगों को करना है और रिस्पॉन्सिबली करना है, और सारे लोगों को बिल्कुल ऑनेस्ट होना है अपने आप से। ठीक है, क्योंकि ये इससे जो है अगर ये आप सीखोगे तो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहीं पे मैं लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, और एक्सरसाइज ज़रूर कंप्लीट करें सभी लोग। थैंक यू।